हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग अपने डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में पाइथन के कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है पाइथन में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, समझ लीजिए मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दो नंबर्स को ऐड करता हो। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यूज को हार्ड कोड कर दे रहे थे वेरिएबल्स में। इस तरीके की चीजें हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करें, देखिए 15 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 और 10 जो है वो हार्ड कोडेड कर दिए हैं हम ए और बी के अंदर। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि अगर आप कैलकुलेटर यूज करते होंगे तो कैलकुलेटर में क्या होता है, अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना रहता है तो कैलकुलेटर तो डिसाइड नहीं करता ना कि कौन सा नंबर को ऐड करना है। आप इनपुट देते हैं कि ये और ये नंबर को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी मुझे एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे यूजर से या जो यूज कर रहा है एप्लीकेशन उससे मेरे को इनपुट लेना है कि कौन से नंबर्स को ऐड करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ए में हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको रन कराएं तो देखिए ये एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है जिसमें मुझे ये इनपुट मांग रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए हम 5 देते हैं, 5 दिए, रन कराएं तो ए में 5 स्टोर हो गया। लेकिन एक बहुत ही गौर करने वाली चीज यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि अगर मैं ए का टाइप प्रिंट करूं, टाइप नॉट ए का वैल्यू, तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एस टी आर आ रहा है, मतलब ए जो है वो एक एस टी आर टाइप का डेटा है या वेरिएबल है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, अगर हम लोग कोई भी वैल्यू को जब कंसोल में दे रहे हैं, जब इनपुट में दे रहे हैं, तो पाइथन उसको स्टोर करेगा बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम और एक इनपुट ले, बी इनपुट, इसको रन कराएं, हम 10 दिए, रन कराएं तो बी में भी 10 प्रिंट हो गया। अब आप मानिए अगर ए और बी जो है वो स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहा है, मतलब ए में क्या स्टोर है, स्ट्रिंग 5, और बी में क्या स्टोर है, स्ट्रिंग 10। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट कराएं बी प्लस ए, तो आप बताइए, सोचिए वीडियो पॉज करके कि क्या होगा आंसर। तो देखते हैं हम लोग, क्या होगा आंसर। देखिए क्या 105 आ रहा है, लेकिन क्या 10 और 5 को ऐड करने से 105 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि बी जो है वो 10 तो है लेकिन वो स्ट्रिंग है, और 5 जो है, ए जो है वो 5 है लेकिन स्ट्रिंग है। तो दो स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो वो आपस में कंकैटिनेट हो जाता है, जिसके वजह से 10 और 5 मिलके 105 हो जाएगा। और अगर हम इसका टाइप प्रिंट करने की कोशिश करें बी प्लस ए का, तो देखिए क्या आएगा। तो देखिए अपने आप में ये स्ट्रिंग क्लास का एक टाइप वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इतना सीखा कि किस तरीके से हम लोग दो नंबर्स या एक कितने भी नंबर्स को हम लोग इनपुट ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसी प्रोग्राम में, दो नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम में आपको यूजर को, ठीक है, एक मतलब प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है कि यूजर को किस तरीके का इनपुट देना है। जैसे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और यहां पे एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करेगा देखते हैं। इसको अगर हम रन कराएं तो देखिए ये प्रॉम्प्ट में पहले दिखाया जा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना वैल्यू स्टोर दे सकते हैं, इनपुट में दे दिए। इसको देखिए फिर से हम रन कराएंगे तो एसटीआर ही आ रहा है। इसको रन कराएंगे तो देखिए सेकेंड नंबर मांग रहा है मेरे से, 10 दे दिए। ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करें तो देखिए एसटीआर आ रहा है, और बी प्लस ए को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो 105 आएगा स्ट्रिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 10 और 5 को ऐड करने से हमको 105 तो चाहिए नहीं। अगर कोई कैलकुलेटर मुझे 10 और 5 को ऐड करने से 105 दे रहा है तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर खराब है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो स्टोर कर रहा है पाइथन, उसको मेरे को स्टोर करने से पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेरे को टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए इंट में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है इंट नाम का। तो देखिए ए जो है यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग है, चलिए इसको हम लोग इंट ए कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये क्या है, ए जो है वो स्ट्रिंग है,
उसको हम लोग इंटीजर फंक्शन में देके एक इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, इंट ए जो होना चाहिए वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो देखते हैं, हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगा, टाइप इंट ए। तो देखिए क्या किस में कन्वर्ट हो गया, इंट टाइप के वेरिएबल में। उसी तरह अगर हम इसको बी को भी कन्वर्ट करें इंट बी, ठीक है, और प्रिंट करें इसका टाइप, प्रिंट टाइप इंट बी, तो देखिए ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया इस इंट मेथड के हेल्प से। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, तो सम लेते हैं, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट सम। तो यहाँ पे एक्चुअली इंट होगा, इंट ए और इंट बी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, उसे कहते हैं, देखिए 15 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनपुट लिया, उसको टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में चेंज किया, और फिर उसका सम निकाला। तो हम लोग का जो सेटिस्फाइड जो सोल्यूशन है वो हम लोग का यहाँ पे कंसोल में आ रहा है, ठीक है। यहां तक हम लोग का हुआ। ये हम लोग यहां तक क्या सीखे, यहां तक हम लोग सीखे कि किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, जैसे हम लोग को अगर किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया करना है, तो हम लोग str मेथड का यूज करके इसमें अगर 5 देते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ये 5 जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दे रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग चाहें कि एक फ्लोट है, हम लोग को एक स्ट्रिंग में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया है 4.67, इसको हमको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। इसका अगर हम लोग टाइप प्रिंट करना चाहें तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इसका टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझना जरूरी है कि हम लोग जब इनपुट ले रहे हैं, समझ लीजिए इनपुट नम अगर हम ले रहे हैं इंट इनपुट, इससे क्या होगा, तो देखिए मैंने पहले इनपुट लिया जो स्ट्रिंग में आएगा, और उसको मैंने डायरेक्टली ही इंटीजर में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहां हम लोगों ने क्या किया कि इनपुट हम लोगों ने पहले लिया, फिर उसको इंटीजर टाइप में टाइपकास्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो ये एक कंसोलिडेटेड वे है इस पूरे ऊपर में जो मैंने इनपुट लिया फिर उसको चेंज किया इनपुट में इंटीजर में, उसको एक लाइन में करने का, ठीक है। तो समझ लीजिए मुझे तो इंटीजर में चेंज करना है, लेकिन मैं यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा हूँ मैं समझता देता हूँ ए बी सी, जो कि एक स्ट्रिंग ही है, इसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं ऐसा देता हूं तो क्या होता है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर फंक्शन विद बेस 10, मतलब ए बी सी जो मेरा स्ट्रिंग है वो एक इनवैलिड लिटरल है। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग आया है इसको बेस 10 के हिसाब से एक इंटीजर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एज केसेस है जो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये टाइप कास्टिंग को लेके अपने सिस्टम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कब कैसा प्रॉब्लम्स आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इनपुट लिया जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स में कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग किसी गिवन डेटा टाइप को। अब यहाँ पे हम लोग का एक अलग तरीके का रिक्वायरमेंट अराइज होता है। तो यहाँ मैं आपको एक इनपुट लेके दिखा देता हूँ कि इनपुट नम अगर मैं लेता हूँ इंट इनपुट, ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है, इनपुट नम हम लोग प्रिंट करते हैं, पुट नम, मैं 5 देता हूँ, ठीक है, 5 आ रहा है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर हम लोग इसका टाइप प्रिंट करें, तो आपको पता चलेगा कि ये इंटीजर में कन्वर्ट होके आ रहा है। तो देखिए ये इंट टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनपुट लिया जाता है, फिर हम लोगों ने देखा कि इनपुट जब लिया जाता है वो एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को और दूसरे टाइप के वेरिएबल्स में कैसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब हम लोग के पास एक नया रिक्वायरमेंट आता है। नया रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लीजिए आप एक डेटाबेस बना रहे हैं अपने कॉलेज या स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का, उसमें आप चाहते हैं कि स्टूडेंट अपना नाम दे, अपना एज दे, अपना रोल नंबर दे, अपना फेवरेट सब्जेक्ट दे और फोन नंबर दे। लेकिन अब हर एक स्टूडेंट से अलग अलग लाइंस में, मतलब अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करने के लिए अलग अलग कंसोल में अब ये वैल्यूज नहीं लेना चाहते हैं।
आप चाहते हैं कि स्टूडेंट स्पेस से सेपरेट करके ये वैल्यूज आपके कंसोल में इनपुट दे। मतलब जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, समझ लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अमन नाम है, एज है 24, रोल नंबर है 10, फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, और फोन नंबर है, समझ लीजिए एक डमी फोन नंबर ले लेते हैं, ये है आपका एक फोन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि यूजर जो है वो अपना इनपुट दे, और फिर इंटरनली प्रोग्राम में हम लोग इसको अलग अलग स्टोर कर लें कि ये नाम है, ये रोल नंबर है, फलाना एज है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करके करेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो मुझे ये पूरे स्ट्रिंग को इनपुट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं नॉर्मली इनपुट लूंगा, कैसे, समझ लो, स्टूडेंट, मैं देता हूं स्टूडेंट डिटेल्स, ये मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैं इनपुट लूंगा, एंटर योर डिटेल्स सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, इसको मैं रन कराता हूं, तो ये क्या वो मांग रहा है, स्टूडेंट से उसका डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, तो मैं यही जो मैं एग्जांपल लिया था उसी को मैं प्रिंट करता हूं, 10 मैथ्स और एक डमी फोन नंबर। ठीक है, तो मैंने ये इनपुट ले लिया। अब मैं अगर स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट कराता हूं तो देखिए क्या होगा, डिटेल्स, तो देखिए एज अ स्ट्रिंग ये टोटल जो पूरा मैंने इनपुट दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा चीज एक स्ट्रिंग में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि स्पेस से सेपरेटेड जितना भी वैल्यूज है, मतलब अमन, 24, 10, मैथ्स और उसके बाद जो फोन नंबर है, ये अलग अलग वेरिएबल्स में ये स्ट्रिंग से डिटैच होके स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक इनबिल्ट मेथड होता है पाइथन में जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट मेथड, स्प्लिट, और इसको हम लोग डिटेल्स लिस्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है, और फिर डिटेल्स लिस्ट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स लिस्ट। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट डिटेल्स होगा, ये मैंने अंडरस्कोर की जगह पे डॉट दे दिया था। तो करते हैं, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। कैसे ये लिस्ट को बना रहा है, ये अमन जो है ये पूरे स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग है, और उसके बाद एक स्पेस है, तो जहां तक स्पेस नहीं है वहां तक के वो वैल्यू को लेके एक सेपरेट स्ट्रिंग बना के इस लिस्ट में वो डाल दे रहा है। उसी तरह 24 डाला, उसी तरह 10 डाला। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो जैसे रोल नंबर और एज जो है वो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप कास्टिंग की मदद से। तो अब हमने देखा कि स्पेस से सेपरेटेड वैल्यूज को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा कोई और डिलिमिटर दे दिया, मतलब समझ लीजिए मुझे कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज को अलग अलग करना है, तो समझ लीजिए अमन, 24, 10, मैथ्स और फोन नंबर, ये मेरा वैल्यूज है कॉमा से सेपरेटेड। अब मुझे चाहिए कि इन वैल्यूज को मुझे ये पूरा जो काम मैंने स्पेस के लिए किया था वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ और इसे प्रिंट कराता हूँ, सेपरेटेड बाई कॉमा, या कॉमा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को पूरा पूरा कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। तो देखिए इसने ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो ये मैंने डिटेल्स लिस्ट में जो स्प्लिट किया है, तो ये स्प्लिट कैसे काम करता है। देखिए स्प्लिट में मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी पैरामीटर नहीं देता हूं तो स्प्लिट जो है बाय डिफॉल्ट कंसिडर करता है कि मैंने स्पेस दिया है, मतलब ये स्पेस को कंसिडर करके स्प्लिट करता है पूरे स्ट्रिंग को। और यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूं कि मुझे कॉमा के अराउंड सेपरेट करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए सेम मेरा रिजल्ट आया जो मेरा यहाँ पे आया था, यहाँ पे स्पेस से सेपरेट किया, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि कॉमा से सेपरेट करना है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप की वैल्यूज हम लोग मतलब अलग अलग डिलिमिटर से सेपरेट करके अराउंड हम लोग वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये पूरे स्ट्रिंग को देते हैं, जो स्ट्रिंग हम लोग दें कॉमा सेपरेट करके, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने अपना डिलिमिटर जो है वो मेंशन कर दिया यहाँ पे कि कॉमा से ही स्प्लिट करना है, तो क्या ये इस स्पेस को भी एज अ सबस्ट्रिंग ले लेगा या इसको हटा देगा, देखते हैं, करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग एक अलग तरीके की चीज देखते हैं कि अगर हम लोग ये जो मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दिया है, इसमें मैं अगर एक स्पेस इंट्रोड्यूस करता हूँ तो देखते हैं हम लोग के प्रोग्राम पे क्या असर पड़ता है इसका। तो मैं अमन के बाद एक स्पेस देता हूँ, तो हम लोग को ये देखना है कि क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन स्पेसिफाई किया है कि मुझे जो स्प्लिट करना है अपने स्ट्रिंग में वो कॉमा के अराउंड करना है, तो क्या ये स्पेस को कंसिडर करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एंटर करते हैं और फिर इसको रन कराते हैं। तो देखिए अमन जो पूरा है उसके बाद एक स्पेस आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो डिलिमिटर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे स्प्लिट फंक्शन में, वही डिलिमिटर के अराउंड सिर्फ स्ट्रिंग स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी एक्स्ट्रा इसमें। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं एक बार रैप अप कर देता हूँ आपके लिए। हम लोगों ने सीखा कि एक यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, यूजर से जब हम लोग इनपुट लेते हैं वो एज अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है, उसको हम लोग टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोगों को एक सिंगल लाइन में इनपुट लेना हो तो हम लोग स्पेस सेपरेटेड या कॉमा सेपरेटेड कैसे वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं स्प्रिंग स्प्लिट फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पाइथन के और नए नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका कोई अगर सजेशन हो तो उसको जरूर से कमेंट कीजिए और धन्यवाद। जय हिंद।